तेज रफ्तार खबरें आपने देखी। अब आगे बढ़ते हुए चुनावी खबरें हैं जिनसे अपडेट आपको करना जरूरी है। एक तरफ तो एनडीए है जो 400 पार की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो अलग अलग अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं और इन सब के बीच में चुनावी दौरे खूब चल रहे हैं। और आज राजस्थान के चुरू में प्रधानमंत्री पहुंचे तो खूब गरजे। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सब जानते हैं कि पूरी तरह से प्रचार मोड में चल रहे हैं। रोजाना और हर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के कोने कोने में जाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एक के बाद एक पीएम मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी राजस्थान पहुंचे, जहां पर चूरू में उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा। अब जिस तरीके से राजस्थान में 2 दिन पीएम मोदी रहे हैं, माना यह जा रहा है कि 25 की 25 सीटें जीतने का लक्ष्य पीएम मोदी का और बीजेपी के शीर्ष नेताओं का है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन में 2 बार राजस्थान के दौरे पर जा चुके हैं। ये बताता है कि राजस्थान कैसे प्राथमिकताओं में अव्वल पर है। आज पीएम मोदी राजस्थान के चूरू पहुंचे, जहां चूरू में देवेंद्र झाझड़िया का मुकाबला बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हुए 2 बार के सांसद से है। अब इसमें राहुल कासवा से ही मुकाबला है, जो कि काफी ज्यादा दिलचस्प है। राजस्थान का शेखावटी इलाका पिछले 2 चुनाव से 25 की 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। और इस चुनौती के पीछे की वजह राहुल कासवा को ही माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में शेखावटी की 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो वहीं 16 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इस बार बीजेपी ने अपने 2 बार के सांसद राहुल कासवा का टिकट दरअसल काट दिया। ओलंपियन देवेंद्र झांझड़िया को टिकट दे दिया और इसी बात से नाराज होकर राहुल कासवा ने पाला पलट लिया और कांग्रेस के साथ अब वो चले गए हैं, जहां से कांग्रेस के वो उम्मीदवार हैं। अब कांग्रेस तो भरोसा दिखा रही है, लेकिन किस्मत किसकी चमकेगी। यहाँ पर कांग्रेस ने उन्हें सीट से टिकट दे दिया है, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। चूरू में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बीजेपी के उम्मीदवार और पद्मश्री से सम्मानित पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया के लिए वोट मांगे और साथ ही साथ जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कमल खिलाने की बात की और विपक्ष को आड़े हाथों भी लिया। सुनिए। साथियों, राजस्थान का किसान, मेरे राजस्थान का नौजवान और आप सब माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। पूरा राजस्थान कह रहा है, फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार। और आज चूरू ने ये बता दिया है कि 4 जून जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। बीते 10 साल में मोदी ने देश में जो काम किए हैं, उन्होंने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है। आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। पिछले 10 साल में आपने देश को बदलते देखा है। आप याद करिए, 10 साल पहले तब देश कितनी खस्ता हालत में था। कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी।
आजादी के इतने दशक बाद भी देश के लोग जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा खास माना जा रहा है और एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं और जहां पहुंच रहे हैं वहां बीजेपी और एनडीए कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस उनके भाषण में नजर आ रहा है। आलोक मेहता सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीबी ग्रुप। अरविंद मोहन सर हैं कंसल्टिंग एडिटर आईटीबी ग्रुप। साथ ही साथ डॉक्टर परमजीत हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं। अजीत मंडोला जी भी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आलोक सर, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा है, जहां भी जा रहे हैं वो सिर्फ इतना कहते हैं, अब की बार तो जनता कहती है मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, इस तरह के नारे लग रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है, रैली में इकट्ठा होना, भीड़ और फिर वो वोट बैंक में तब्दील हो पाए, ऐसा हमेशा होता नहीं है। लेकिन उधर इंडिया गठबंधन जो अभी भी सीटों के लिए माथापच्ची कर रहा है या अपने पूरे कैंडिडेट्स को मैदान में नहीं उतार पाया है, 3 दिन में अगर 2 दिन राजस्थान का दौरा कर रहे हैं पीएम मोदी, तो इसका क्या संकेत है? विधानसभा चुनाव जीते, अब लोकसभा में भी 25 की 25 सीटें अपने नाम करना चाहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि प्रधानमंत्री हैं, पार्टी के भी प्रमुख, एक तरह से उनका सारा कमान अपने हाथ में संभाल रखी है, गारंटी भी मोदी के नाम पर दे रहे हैं। तो चुरू जो बहुत ही सेंसिटिव इलाका भी है, गर्मी का प्रकोप हो, चाहे राजस्थान वैसे भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, चूंकि कांग्रेस की सरकार गहलोत जी के रहने के बाद उन्होंने अपने पसंद के मुख्यमंत्री को भी बनाया है। तो ऐसी दृष्टि से चूंकि अब सत्ता में जो होता है, राज्य सरकार में भी अभी चुनाव के अगले कुछ हफ्तों के दौरान उनके परफॉर्मेंस, तो सभाओं के जरिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो कोई भी सीट चाहते हैं कि पहले से अच्छा परफॉर्मेंस हो। तो जहां 25 की 25 जीती, उससे ज्यादा तो होना नहीं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे संवेदनशील इलाके हैं, विधानसभा चुनाव में भी दिखाया है, कुछ जगह अंतर मान लीजिए 2000 का था, 4000 का था, वो अंतर पाटना है। इसलिए यदि आपने ध्यान दिया हो तो कल भी उनके पार्टी के लोगों को कहा गया, कांग्रेस भी कह रही है वैसे, कि नहीं, बूथ पर और बूथ पर, हर बूथ पर आपका झंडा हो, आपके लोग वहां पर पहले से तैयारी करके रखें कि इस बूथ पर किसको कितने लोग वोट डालने के लिए आगे बढ़ा सकेगा या उनको कन्विंस कर सकेगा। तो सभा के जरिए ये कि भाई मैं भी सामने हूं, मैं सामने हूं, आपके साथ खड़ा हूं, और उसमें कई उम्मीदवारों को भी साहस बनता है पार्टी के लिए। तो ये तो है। और मेरा ख्याल है राहुल गांधी ने इसलिए कि पहले न्याय यात्रा की थी, राजस्थान से भी गए थे, और पार्टी वहां तो कुछ है ही नहीं, कांग्रेस तो बीजेपी वर्सेज ही है। बीएसपी का थोड़ा बहुत जो प्रभाव कहने को उम्मीदवार हो या निर्दलीय कोई खड़े हो जाए, थोड़ा सा असंतोष बीजेपी में भी है, कांग्रेस में है। लेकिन हाँ, एक आत्मविश्वास पैदा करने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि लेकिन आप देखिए, सचिन पायलट जो दूसरे पक्ष है, वैभव गहलोत जरूर खड़े हैं, अशोक गहलोत के बेटे, तो उनको पूरी ताकत अपने बेटे के लिए लगानी है, और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का जुम्मा दिया है। तो कांग्रेस की थोड़ा सा इसीलिए कल गौरव वल्लभ भी उनको छोड़ करके आए पार्टी से, जो बड़ा झटका है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की स्थिति में अभी कुछ हफ्ते के लिए तो और गर्मी पैदा करने की कोशिश, बिल्कुल, राजस्थान में वैसे ही गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और अब सियासी सरगर्मी बहुत ज्यादा है। आलोक सर आप बने रहिए, परमवीर जी भी हमारे साथ। परमवीर जी, स्पेसिफिकली चुरू की, चलिए परमवीर जी हमारे साथ नहीं है, आलोक सर के पास मैं जाऊंगी, लेकिन अरविंद सर भी हैं, अरविंद सर के पास जाते हैं। अरविंद सर, स्पेसिफिकली चुरू की अगर बात करें, जहां पर आज प्रधानमंत्री पहुंचे, ये सबसे ज्यादा हॉट सीट इस बार राजस्थान की कही जा रही है, क्योंकि बीजेपी का अभेद किला रही है पिछले 25-30 सालों से ये सीट, और राहुल कसवा जो कि मौजूदा वक्त में सिटिंग एमपी हैं, उनका टिकट काट दिया, बागी हो गए, कांग्रेस में चले गए। ऐसे में क्या इस सीट पर चुनौतियां मानते हैं बीजेपी के सामने, क्योंकि जो पिछले कई सालों से जिस परिवार का दबदबा इस सीट पर रहा था, अब उस परिवार से अलग किसी और को पार्टी ने टिकट दे दिया और वो राहुल कसवा अब कांग्रेस में चले गए। वही आपने ठीक कहा, 25 साल से इस फैमिली का एक तरह से इस दबदबा था यहाँ, और दल बदलने के साथ उनको कांग्रेस ने टिकट भी दे दिया, तो लड़ाई ज़्यादा दिलचस्प हो गई है। और मेरे ख्याल से लड़ाई सिर्फ इसी सीट का मामला नहीं है, जहाँ जहाँ जाटों की बहुलता है उन सभी सीटों पे लड़ाई थोड़ी ज़्यादा टफ इस बार दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री के लिए लीड है काफ़ी, उनके बीजेपी को वहाँ एज है, एज नहीं कहना चाहिए, लीड कहना चाहिए, और कंफर्टेबल पोजीशन है। लेकिन कंफर्टेबल हो नहीं सकता क्योंकि 25 सीटें जीते हुए हैं पिछली बार, तो उनके लिए अब चुनौती कोई 25 को 26 करने की नहीं है, लेकिन 25
24 ना हो जाए, 23 ना हो जाए, 22 ना हो जाए, 20 पे ना आ जाए, ये चुनौती बहुत बड़ी है। और अगर ऐसा होता है तो फिर उनके लिए हार वाला मामला ही होगा। इसको सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि अब वो वहाँ बढ़, तो अपने किले की रखवाली और पूरे के पूरे रिजल्ट ले आना नरेंद्र मोदी के लिए खासी चुनौती का काम है। और उनको मैं मानता हूं कि जितनी अब चुनौती विपक्ष से मिल रही है, उसी किस्म की चुनौती बीजेपी को जगह जगह अपने लोगों से भी मिल रही है। क्योंकि ये जो बाहर के इंपोर्ट बड़े हैं, जो कांग्रेस से लेके अलग अलग दलों से और अलग अलग अधिकारी कोई आ गया, कोई इस किस्म के जो कैंडिडेट आए हैं, उनको लेके बीजेपी के अंदर काफी खतराहट, कई सीटों पे तो बहुत साफ रिपोर्ट है, लेकिन ये छटपटाहट, बेचैनी बहुत सारी जगहों पे है। तो दो तरह की चुनौती है, एक तो 25 को 25 रखना, और दूसरा अपनी पूरी फौज को दुरुस्त कर लेना। एकदम इसमें ठीक आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री और के साथ इसीलिए संघ प्रधानमंत्री की नरेंद्र ताकत, मोदी, जो कि एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा है, वो ही जगह जगह जाकर खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। अरविंद सर, आपने इंटरेस्टिंग बात कही है, और इसी बात को लेकर मैं मनोज शर्मा, मेरे सीनियर कोलीग मेरे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर हैं इंडिया न्यूज राजस्थान के। जिस तरीके से राहुल कसवा का टिकट कटा, हालांकि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट वो अपने टिकट को लेकर थे, टिकट कटा, क्यों कटा, बीजेपी से उनका जाना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चोट है, कांग्रेस में जा रहे हैं तो कांग्रेस के लिए क्या फायदेमंद होगा? देखिए, राहुल कसवा का टिकट कटना पहले से ही माना जा रहा था तय, क्योंकि जैसे ही विधानसभा के चुनाव पूरे हुए थे तो राजेंद्र राठौड़ ने सीधा आरोप लगाया था, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ जो है चूरू से खड़े हुए थे और उन्होंने आरोप लगाया था और राहुल कसवा को जयचंद बता दिया था। तो इसके कारण से विवाद काफी दिनों तक चला था, और इनके ऊपर जो आरोप लगे थे ये था कि इन्होंने भीतरघात करी और राजेंद्र राठौड़ को चुनाव हरवा दिया। तो ये माना जाता है कि राहुल कसवा का अब की बार टिकट काटा जा सकता है, और यही हुआ। राहुल कसवा का टिकट कटा और उसकी जगह जो टिकट दिया गया है वो देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया है। एक नया नाम निकल करके सामने आया, और जिसके अंदर पैरा ओलंपिक जो है उसके अंदर गोल्ड जीता हुआ है। और आज जो नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर उनके लिए कहा, उनका जो संबंध बताया देवेंद्र और नरेंद्र, उन्होंने कनेक्टिंग किया पब्लिक के साथ में। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देवेंद्र झाझड़िया पर उनकी नज़र आज से नहीं थी, बहुत पहले से थी। जब वो गोल्ड जीत करके आए थे तब उनके परिवार से उनकी बातचीत हुई थी, तब से वो इनके संपर्क में है। सीधे कनेक्ट जो किया उन्होंने पब्लिक के साथ में, देवेंद्र झाझड़िया को उन्होंने बताया कि वो उनके साथ रहे हुए हैं और काफ़ी उनसे परिचित भी हैं, तो उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व वो जानते हैं। तो एक जो जनता को भरोसा दिलाने वाली बात है, क्योंकि राहुल कसवा और उनका परिवार पिछले 25 सालों से इसके ऊपर राम सिंह कसवा, कमला कसवा, उसके बाद राहुल कसवा, तो ये जो परिवार का जो यहाँ पर एक बड़ा प्रभुत्व चल रहा था एक इसके अंदर, और उसको पब्लिक के बीच में एक मैसेज देना कि देवेंद्र भी कोई नया नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर उनसे जुड़े हुए हैं। तो एक मैसेज उन्होंने दिया है यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा है चूरू के अंदर, तो उनको कनेक्ट करने के लिए आज मोदी ने जो अपने कार्यकाल के अंदर 10 साल में मुस्लिम समाज के लिए जो किया है उसका जरूर उन्होंने उल्लेख किया, जिसके अंदर एक जो परिवार के अंदर जो एक सुरक्षा की भावना होती है, जो उन्होंने बताया किस तरीके से 3 तलाक को समाप्त करके एक जो बड़ा फायदा पहुंचाने का काम किया है मुस्लिम परिवारों को, वो उन्होंने यहाँ पर बताया। तो एक जनता के बीच में उन्होंने 10 साल के काम गिनाए, लेकिन जो वहाँ की जनता के लिए शेखावाटी क्षेत्र किया है, सैनिकों के लिए लोकसभा सीट जहां पर आज पीएम मोदी पहुंचे। आप बने रहिए मनु जी, परमवीर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। परमवीर जी, अरविंद सर ये कह रहे हैं कि दोहरी चुनौती है बीजेपी के सामने। राजस्थान में एक तो 2014 और 2019 वाली जीत को रिपीट करना है, दूसरी चुनौती क्या अपने भी बन सकते हैं? क्योंकि देश भर में, ना सिर्फ राजस्थान, अलग अलग राज्यों में अगर देखें तो पार्टी ने ज्यादा तवज्जो उन कैंडिडेट्स को दी है जो कि पाला बदल कर आए हैं। ऐसे में विरोध के सुर क्या उठ सकते हैं? क्या ऐसे लोग मुश्किल बढ़ा सकते हैं बीजेपी की? देखिए, टिकट बंटवारा जब भी किसी पार्टी में होता है तो वहां पर सभी लोग खुश नहीं होते हैं, चाहे वो छोड़कर आए हुए लोग हो या पुराने ही लोग हो। तो यहाँ पर ऐसा स्वाभाविक होता है, राजस्थान को इसमें कोई अलग नहीं है। देश के अन्य कोनों में भी ऐसी बातें निकल कर आती रहती है, लेकिन उनको कंटेन करने के लिए ही मोदी जी का इतना बड़ा चेहरा जब जाकर चूरू के अंदर अपनी वो कर रहे हैं, उनके लिए कैनवेसिंग कर रहे हैं और नाम ले रहे हैं, अपना संबंध बता रहे हैं, तो मुझे लगता है उसकी साइड साउंड सेफ हो जाती है। दूसरी बात यहाँ पर देखने की बात आएगी, देखिए राजस्थान में एक नारा बड़ा प्रचलित हुआ था पहले के इलेक्शन में कि मोदी तुझसे वैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं। अब यानी कि मोदी के फेवर में तो राजस्थान था, तो राजस्थान में जहां जाकर मेरा एनालिसिस है वहां पर वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व को लोग वहां एक्सेप्ट नहीं करते थे, बीजेपी के लोग थे, वहां के जनरल पब्लिक भी। तो उसमें अब नए सीएम को बदल कर उनकी जगह पर लाकर तो उस प्रॉब्लम को कंटेन करने की बहुत अच्छी कोशिश की गई है, मुझे लगता है कंटेन हुई भी है।
तो उसका फर्क पड़ेगा। अब देखिए केंद्र सरकार की नीतियां हैं राजस्थान के लिए भी और पूरे देश के लिए भी हैं, तो उनका फायदा मिला है। और इस समय सबसे बड़ी बात क्या है कि सामने वाली टीम, ओपोनेंट टीम यानी कि कांग्रेस बीजेपी के जो सामने है, उनके अपने घर में भी इस तरीके की बहुत ज्यादा मारधाड़ चल रही है। ये केवल एक सीट बीजेपी की यहाँ पर राहुल कसवा का नाम आता है, लेकिन कांग्रेस में बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है जो आपसी गुटबाजी के वजह से इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो उसका एज भी बीजेपी और उनके सहयोगों को मिलने वाला है। तो इसमें ऐसा, और बाकी चुनाव से पहले देखिए अंत तक ही चलता रहेगा। एक आदमी को टिकट मिलेगा, कई लोगों को कटेगा, टिकट कटेगा 4-5 लोगों का, तो कंटेंडर्स होते हैं तो उनका स्वाभाविक गुस्सा होता है, कई बार नाराजगी भी दिखाते हैं, लेकिन बाद में देखा यही जाता है कि कुछ दिन पहले तक वो सब चीजें सेटल आउट हो जाती हैं और ये लंबा नहीं चल पाती है इन चीजों के लिए। बीजेपी की तैयारी अच्छी है, अपना काम दिखा रहे हैं लगातार। देखिए वो बात होती है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना कि ये किया था, ये करने वाले हैं, तो क्लैरिटी आती है वोटर को भी कि हमें अगर साथ में रहकर इस पार्टी से हम लोगों को ये लाभ मिला है और आगे भी मिलेगा। इस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं और अपना आगे का विजन भी बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा फेवर होता है जनता को कन्विंस करने का। रैलीज के अंदर आप देखिए किसी भी पार्टी की रैली होती है, भीड़ जुटती है, बहुत बहुत बड़ी भीड़ जुटती है, लेकिन वो वोटर में टर्न बदल जाना वो अलग बात होती है। एकदम ठीक है, क्योंकि कई लोग तो उत्सुकतावश पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब से देखने के लिए, उनके फोटोज लेने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए और उन्हें सामने से सुनने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार वो वोट बैंक में तब्दील हो। मनोज जी, अगर 3 दिन के दौरे में 2 दिन राजस्थान जाना यहाँ पर ऑप्ट किया गया है पीएम मोदी की तरफ से बीजेपी की स्ट्रैटेजी वाइज, तो इसे कैसे देखें? क्या ये लग रहा था कि ज्यादा समय राजस्थान में देना चाहिए? क्या वक्त की जरूरत है ये? देखिए, जो दौरे बनाए गए हैं अभी तक सामने निकल करके आए हैं वो 3 जगह के आए। एक सभा कल हुई जिसके अंदर जयपुर ग्रामीण की जो सभा थी, परसों जिसके अंदर राव राजेंद्र सिंह, वहां से नया चेहरा उतारा गया। इसी तरीके से चूरू जो है वहाँ देवेंद्र झाझड़िया नए कैंडिडेट है। तीसरी जो सभा रखी गई है वो रखी गई है कल अजमेर के सुरसुरा में। तो यहाँ पर ये जो सेंटर ऐसे चुने गए हैं जहाँ से 3-4 सीटों का सीधा मैसेज जाए। आज जो चूरू के अंदर सभा थी, सीधे वहां पर एक तो चूरू के लिए देवेंद्र झाझड़िया के लिए, सीकर के अंदर शुभकरण चौधरी के लिए, सीकर में सुमेधानंद सरस्वती के लिए। इसी तरीके से जयपुर ग्रामीण में जो सभा हुई वो जयपुर को इम्पैक्ट करती, सीधी अलवर के अंदर भूपेंद्र सिंह के लिए सभा थी, सीकर को इम्पैक्ट करते। इसी तरीके से अजमेर में जो सभा रखी जा रही है, जो कल सुरसुरा के अंदर सभा रखी जाएगी, वहां पर अजमेर के अलावा नागौर की सीट काफी महत्वपूर्ण है वहां उनके लिए। इसलिए ये सारे स्थानों का जो चयन किया गया है सभाओं का, वो इसी तरीके से किया गया है कि एक तो नए चेहरे जहां पर उनकी पहचान कोई, जो अगर टिकट काट करके दूसरे को दिया गया है और वहां पर नया चेहरा आया है तो उसकी पहचान और कनेक्टिंग करने की बात है पार्टी से मोदी के द्वारा। दूसरी बात, जो वहां पर जातीय समीकरण बैठ रहे हैं, यानी आज नागौर की सीट भी बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है। कैंडिडेट पिछले बार वाले दोनों हैं, ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल। ज्योति मिर्धा पिछली बार कांग्रेस से थी, हनुमान बेनीवाल भाजपा के सहयोग से लड़े थे। इस बार अब की बार कैंडिडेट वही है, हनुमान बेनीवाल को सहयोग दे रही है इंडिया गठबंधन के अंदर आरएलपी के साथ में यहाँ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और ज्योति मिर्धा बीजेपी से उतरी है। तो वहाँ काफी महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए वहाँ भी उनकी सभा रखी गई है कल वहाँ पर। बिल्कुल, क्लीन स्वीप क्या इस बार पार्टी कर पाएगी राजस्थान में, ये देखना होगा, क्योंकि कई सीटों पर इस बार फाइट इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, टफ नजर आ रही है कांग्रेस से मिलती हुई। मनु जी, फिलहाल आपका शुक्रिया। आलोक सर, अरविंद सर और परमवीर जी, आप बने रहिएगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर डाल लेते हैं।